नमस्कार जी। आज हमारे साथ मजदूर यूनियन के लीडर और मजदूरों के मसीहा मास्टर फरोज जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और आज इनसे बात करेंगे कि जो प्रवासी भाइयों को कहूँगा जो परेशानी आ रही है, जो दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं और उनके आने जाने का इंतजाम कर रहे हैं, यहाँ जो रह रहे हैं उनके खाने पीने का कर रहे हैं और कारोबार का कर रहे हैं। मतलब मास्टर फरोज आज किसी जान पहचान की मोहताज नहीं है, हर मजदूर की एक आवाज़ बन चुके हैं। तो मैं सबसे पहला तो इंटर कम्प्लाइंस के ऑफिस में आने पर मास्टर फरोज जी का स्वागत करता हूँ और उस रब से, उस परवरदिगार से, उस अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो प्यार इनको मजदूर भाई से मिल रहा है वो ऐसे ही मिलता है। मास्टर जी आज के बारे में बताएं। सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ और लाख लाख मुबारकबाद देता हूँ कि आप कोई केस जीते तो सही। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज आपने अपने नए दफ्तर में मुझे बुलाया और मान सम्मान दिया, आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। कहना ये है कि जो पंजाब के अंदर में लॉकडाउन का मामला अभी चल रहा है, बल्कि पूरे देश के अंदर में चल रहा है, देश में छोड़िए पूरे दुनिया में चल रहा है लॉकडाउन का मामला। तो सबसे अव्वल बात यह है कि हमारे देश में वो महामारी नहीं है जो विदेशों में है। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मेरे देश के पूरे दुनिया के इंसानों को रक्षा होनी चाहिए और इस कोरोना वायरस से छुटकारा होना चाहिए। रहा हमारे पंजाब स्टेट की बात, तो हमारे देश में तकरीबन 32 स्टेट हैं। इन सभी स्टेट में हमारे पंजाब सबसे बेहतरीन स्टेट है, अव्वल स्टेट है और ये अनाज के मामले में भी नंबर 1 स्टेट रहा है, जहाँ कनक और धान वगैरह की उपज होती है। दूसरी बात यह है कि ये नंबर 1 स्टेट इसलिए है कि यहाँ गुरु नानक की धरती है, पीरों की धरती, बाबा फरीद की धरती है और साधु संतों की धरती है पंजाब स्टेट। यहाँ लोग भूखा आ सकते हैं लेकिन भूखा रह नहीं सकता। जिस तरीके से एक मुहावरा है कि रब जो है भूखा जगाता है पर भूखा सुलाता नहीं, उस हिसाब से मैं इस पंजाब स्टेट की तमाम जनता की इज्जत करता हूँ और उनको धन्यवाद करता हूँ कि ये कम से कम जो मुहावरा है ये सत्य हो रहा है। आज जो मजदूर का मामला है पंजाब स्टेट के अंदर में, तो पूरे 32 स्टेट तकरीबन भारत के, उनमें नंबर 1 कोरोना को मात देने में पंजाब स्टेट है। पंजाब स्टेट में उतना महामारी नहीं है जो अदरवाइज दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात का तो सबसे नंबर 1 है महामारी के मामले में। वहाँ तो सबसे ज़्यादा कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है और वो दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी का स्टेट है, घर है। कहना यह है कि सेंट्रल सरकार की नीति अगर सही होता तो जो आज देश के अंदर में जो मजदूर की मौत हो रही है ट्रेनों में, पैदल जाने में, ये नहीं होता। ये हमेशा उटपटांग काम करते हैं। जिस तरीके से एक लोटा को रख दिया जाए, वो लोटा किधर लुटकेगा पता नहीं चलता है, उसको कहते हैं बिन पेनी का लोटा। उसके अंदर में पेंदी लगा नहीं है। ये हमारे सेंट्रल सरकार का नीति है। वो बिन पेनी के लोटे की तरह काम करते हैं। जैसे नोटबंदी किए, अचानक कर दिए, 12 बजे रात को ऐलान करते हैं भाइयों बहनों मैं नोटबंदी कर रहा हूँ, इससे क्या होगा, विदेश में पड़े ब्लैक नोट आ जाएंगे हमारे देश में। क्या आया? मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, आया? नहीं आया। ये कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। अरे आपका पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा लेकिन आप कांग्रेस को खत्म नहीं कर पाओगे। आपका उतना वजूद नहीं है कांग्रेस को खत्म करने के लिए। एक पूरा भारतीय कांग्रेसी है, पूरे भारत का एक एक बच्चा कांग्रेसी है। कांग्रेस का मीनिंग समझ लो, कांग्रेस का मतलब समझ लो। कांग्रेस मतलब साथी होता है, आपकी तरह नहीं है कि बोला कुछ और किया कुछ और। कांग्रेस जो करता है वो कहता नहीं है, करता है और करके दिखाता है। आज जो आपने ट्रेन सिस्टम के हिसाब से चलाया, थोड़े थोड़े ट्रेन चलाया और एकाएक सिस्टम बना करके सभी से मीटिंग करके अगर ट्रेन चलाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। एसी ट्रेन किसके लिए रखा है? उद्योगपतियों के लिए रखा है क्या? गरीब मजदूरों को देते, आज लोग गर्मी से मरते नहीं। मेरा कहना यही है
कि पंजाब स्टेट का सबसे बढ़िया हाल है। यहाँ मजदूर सही है, सेफ है। मैं मजदूर से यही अपील करना चाहता हूँ कि जिनको काम मिल रहा है वो काम करे, जिनको काम नहीं मिल रहा है घर जाने की ज़्यादा चाहत है, माँ बाप अगर याद कर रहे हैं तो आप घर जाए और जल्द आए, ताकि हमारा पंजाब का उद्योग एकदम फिर अपने रफ्तार में चले। मैं फैक्ट्री मालिकों से भी विनती करता हूँ कि मजदूर आपका है और आप इनके दम पे बड़े बड़े बाबू कहलाते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री बनाते हैं, तो आप इनकी थोड़ा सा देख रेख कीजिए। इनको दिक्कत है, वो अभी मुसीबत में आप साथ दीजिए। सरकार तो साथ दे रहा है, सरकार तो हमारे कैप्टन साहब ने कोई भी कमी नहीं छटा, सारी कमी दूर कर दिया, राशन से लेकर के हर चीज तक। यहाँ तक के आप ट्रेन का टिकट का पैसा भी हमारे कांग्रेस सरकार दे रहा है, तो मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है मास्टर जी कि आप काफ़ी सालों से मजदूर यूनियनों के साथ जुड़े हैं और मजदूरों के हकों के लिए लड़ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि आप फैक्ट्री में और मजदूर यूनियनों के बीच में पुल का काम करते हैं कि फैक्ट्री भी चले और मजदूर का घर भी चले। तो मैं ये दुआ करूँगा कि आप ऐसे ही सबसे प्यार और मोहब्बत बना के रखें और आपको ऐसे ही प्यार और मोहब्बत से दुआएं मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।